कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। वज़ीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस से बाद में पेश करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमती अरकान ने असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट के आज के इजलास का 39 निकाती एजेंडा भी जारी। ऐवान बाला में मुख्तलिफ बिलों से मुतालिक 7 तहरीक पेश की जाएंगी। पंजाब हुकूमत कौमी एयरलाइन PIA खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। PIA के इंतजामी और माली मामलात की वजह से नई एयरलाइन लाने में इजहार दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत का निजी शोबे के इश्तराक से नई एयरलाइन लाने पर गौर। पंजाब एयरलाइन के नाम से फ़दाई सर्विस शुरू करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने टेक्निकी मशावरत के लिए संजीदगी से काम शुरू कर दिया। अक्सरियती शेयर निजी शोबे को देने की भी तजवीज़। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं। मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है। अभी बताऊंगा क्या किया। KP हुकूमत से कहा गया कि जनाब हम खरीदना चाहते हैं। हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा नहीं गया, पर कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी जो थी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर KP हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। ये ना पंजाब की एयरलाइन है, ना KP की एयरलाइन है, ना सिंध की एयरलाइन है, ना ही बलूचिस्तान की एयरलाइन। ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। PIA कौमी असासा है और ने पौने दामों नहीं बेच सकते। PIA को सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत बड़ा असासा है। निजकारी का जो फ्रेमवर्क बनाया उससे पीछे नहीं हट सकता। मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे आता है। जो खुद निजकारी के वजीर हैं वो मुझे मशवरे दे रहे हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले अपनी कारकर्दगी भी बता दें। हर पार्टी ने अपने दौर में PIA को डुबोने में अपना हिस्सा डाला। PIA चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान मिलकर PIA लें तो कोई एतराज़ नहीं। हमने एक कीमत बता दी है, अगर वो कीमत देते हैं तो खरीदें। ये पंजाब नहीं पाकिस्तान की एयरलाइन है। पाकिस्तान के अवाम PIA का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। वफाकी वजीर अब्दुल हलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुईशत की बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मुईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है। ताजिर बरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वक्त की ज़ुबैर ईसा की सरबराही में मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वक्त की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में 2.5% तक कमी का इम्कान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15.25 हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कराची में होगा, जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मौके बाइस लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक आज से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मजीद इजाफे से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी क्लासों से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। स्मोक भारत से आई और फैल गई। स्मोक का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी है। SOPs पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया जाएगा।
स्मोक से बचाव के लिए हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। मसनूई बारिश का फैसला ज़रूरत के मुताबिक करेंगे। स्मोक के मामले पर वज़ीर आला की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसान जिम्मेदारी का एहसास करें, मरियम औरंगजेब की अपील। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का जिन बेकाबू, शहर में सूरत हाल खतरनाक। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का 523 AQI के साथ पहला नंबर, दिल्ली दूसरे, ढाका तीसरे नंबर पर। सुबह के औकात में लाहौर का AQI 1100 से तजावज़ कर गया। डिफेंस में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1917, गुलबर्ग 1515 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुमा और इतवार की रात हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आई। पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। भारत में जलाई गई फसलें, कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंच गई। मशरिक से चलने वाली हवाएं गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी। भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फ़ज़ाई बहाव रुक गया। भारत में स्मोक के अवामल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खलाई इदारे नासा का हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमरीका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सदाती इलेक्शन के लिए पोलिंग मंगल के रोज होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50, टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 से नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स, 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज है। उम्मीदवारों के मुतजाद दावे। मुतालिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत का हामिल है। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमरीकी कम वक्त मुकाबला सख्त। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की वोटर्स को मुतवज्जा करने और एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। तमाम अमरीकियों के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूं। मंगल को आपके वोट से महंगाई का खात्मा करूंगा। कमला हैरिस ने मुल्क को तोड़ दिया, हम इसे ठीक करेंगे। कमला हैरिस अब पॉलिसी आइडियाज पेश कर रही हैं। 4 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन के नतीजे 4 नवंबर को नशर करने का मुतालबा। कहा कि इतने पैसे खर्च हो गए, लेकिन खदशा है कि इलेक्शन के नतीजे में 12 दिन की ताखीर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कमला हैरिस की जवाबी वार 5 नवंबर आने में बाकी वक्त मुश्किल होगा। आइन अपने मुस्तकबिल का अगला बाब देखें। ट्रंप के मौक़िफ़ से इत्तफाक ना करने का मतलब दुश्मनी है। वो मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं सियासी मुखालिफिन के साथ बैठने पर तैयार हूँ। कमला हैरिस का खिताब। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस कादी फायदीसा पर हमला। वज़ारत ख़ारजा ने हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सागदार ने वज़ारत ख़ारजा को तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। कादी फायदीसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुलज़मान को करारबाग की सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। वज़ारत ख़ारजा गुज़िश्ता दिनों साबिक चीफ जस्टिस कादी फायदीसा को मिडिल टेम्पल का बेंचर बनाने की तकरीब के मौके पर PTI कारकुनों ने एहतजाज किया। तकरीब से बाहर निकलते हुए PTI कारकुनों ने कादी फायदीसा की गाड़ी पर हमला किया, मुक्के बरसाते रहे। इसराइली फोर्सेस की गदा भर में वहशना कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 192 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस का पोलियो मरकज पर ऑस्टिन ग्रेनेड से हमला। 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्तफ़ाल यूनिसेफ की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली हमलों के बाइस गजा के मुतअद्दिद इलाकों में पोलियो वर्कर्स की रसाई मुमकिन नहीं है।
इसराइली फौज के इनखला के बाद नसीरत कैंप से 4 फलस्तीनियों की तशद्दुदज़दा लाशें बरामद हुई। शुहदा की मजमूई तादाद 43,369 हो गई। 1,02,221 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। लेबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी बरकरार, कई इमारतें तबाह। कदीम शहर बालबर्ग पर बारूद की बारिश, 24 घंटों में 63 शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार, इसराइली इलाके नहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। शुमाली इलाकों में भी रॉकेट दागे। स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां, अवाम सरापा एहतजाज, शाही खानदान को घेर लिया। सैलाबज़दा शहर वैलेंसिया में मुजाहिरीन ने एहतजाजन हिस्पानवी बादशाह पर कीचड़ फेंक दिया। हिस्पानवी बादशाह फिलिप शिशम और वज़ीर आज़म मुतासरा इलाके का दौरा कर रहे थे। शाही खानदान और हुकूमती अरकान को देखते हुए मुतासरीन मुश्तिल हो गए। मुजाहिरीन ने हुक्काम के खिलाफ कातिल कातिल के नारे भी लगाए। इमदादी कार्रवाइयों में सुस्त रद्द अमल पर हुक्काम को आड़े हाथों लिया। हुकूमती इदारों की जानिब से सैलाब की बरवक्त इत्तला न देने पर भी बरहमी का इजहार। स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 214 तक पहुँच गई। हज़ारों अफराद ताहाल लापता, मजीद हलाकतों का खदशा। लापता अफराद की तलाश के लिए मजीद 5,000 फौजी दस्ते तैनात। हुकाम ने 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के तपते सहराओं में मौसमियाती तब्दीली के असरात। अलजोफ रीजन में बारिश के बाद जालाबारी इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार, अहली इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। वादियाँ और नशेबी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। मजीद बारिशों की पेशगोई, हुकाम ने सयाहों को नशेबी इलाकों में जाने से रोक दिया।